तो दोस्तों हमने अब तक इस पॉसिबिलिटी की बात की कि व्हाट इफ माइल्स कैप्टन अमेरिका बन जाता, लेकिन इस स्टोरी में बात करते हैं कि अगर वो थॉर होता। हम लोग कहानी के स्टार्ट में देखते हैं जो माइल्स होता है वो एसगार्ड की सड़कों पे चल रहा होता है और उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि मैं 5 रेल्म का प्रिंस हूँ और मैंने वो तमाम बैटल्स जीती है जो कि मुझे जीतनी चाहिए थी। मैंने मुसलफाइम को जीता, मैंने निडविलियर को जीता। इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं जो ओडिन के क्रोज है वो उसके पास आते हैं, तो उन्हें कहता है कि यार मुझे थोड़ा चैन से जी लेने दो, मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा हूँ, तो अभी मुझे चिल करने दो। इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं जो वॉरियर 3 होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मुझे लगता है कि जो एसगार्ड है उसकी शेप गोल है, दूसरा कहता है नहीं यार वो चपटा है। इतने में जो सिफ होती है वो कहती है मैं उड़ सकती हूँ और मैंने देखा है कि एसगार्ड चपटा है। इतने में वहाँ थॉर आ जाता है, तो थॉर उनसे कहता है कि क्या बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे बड़े दिन की बात कर रहे हैं जब तुम किंग बनोगे और ओडिन जो है वो तुम्हें अपना एयर बनाएगा। तो इसके ऊपर ना वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि हम अपना गुड टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि लोकी आता है, और लोकी कोई और नहीं बल्कि अंकल एरन होते हैं। मतलब इस स्टोरी में लोकी थॉर का भाई नहीं है बल्कि उसका अंकल है। तो वो कहता है कि थॉर मेरा दिल है कि तुम मेरे साथ चलो एक ट्रिप पे। तो वो कहता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है बस तुम मेरे साथ चलो। और तब हम लोग देखते हैं वो दोनों बाइफ्रॉस्ट पे पहुंचते हैं और वो थॉर को कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें उसको भी ले लेना चाहिए। और तब हम लोग देखते हैं वो अपने म्योनियर को बुलाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ ओडिन और फ्रेगा देख रहे होते हैं। तो ओडिन कहता है कि मुझे अपने भाई का बहुत ज्यादा डर है कि वो मेरे बेटे को पता नहीं किस रास्ते पे लगा देगा। तो उसकी बेगम कहती है तुम्हारी यही सोच तुम्हारे भाई को और इविल बनाती है, तुम जरा उसके बारे में अच्छा गुमान करो। इतने में एक सोल्जर आता है, वो बताता है कि जो हमारी वॉल्ट है उसको किसी ने ब्रीच किया है और कुछ सामान चोरी हो गया। इसके बाद लोकी और थॉर जो होते हैं वो जोटनहाइम में पहुंचते हैं। तो थॉर कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए, हालांकि यहाँ सर्दी पड़ रही है और मैंने सर्दी के कपड़े भी नहीं पहने हुए। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे एक फ्रॉस्ट जायंट आता है, वो थॉर को एक जोर से मुक्का मारता है। लोकी क्या होता है वो महल के अंदर दाखिल हो जाता है और थॉर और फ्रॉस्ट जायंट्स की फाइट हो रही होती है। थॉर जो होता है वो फ्रॉस्ट जायंट्स को बहुत बुरी तरह मारता है और उनको वो हरा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकी जो है वो एक बहुत बड़ी स्कल के साथ हार होता है। तो थॉर कहता है ये किसकी है, तो वो कहता है ये किसी और की नहीं बल्कि लॉफी की है और मैं ये तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था जिससे तुम्हें एयर बनाया जाएगा। इसके बाद थॉर क्या करता है वो स्कल को लेता है और ओडिन के सामने पहुंच जाता है। तो जब वो ओडिन को दिखाता है तो ओडिन कहता है ये तुमने क्या कर दिया। और तभी लोकी क्या होता है वो कास्केट ऑफ विंटर को निकालता है और लॉफी को जिंदा कर देता है। और इस सब को देखने के बाद जो लोकी होता है वो सीधा ओडिन के पास जाता है। इधर थॉर और लॉफी के दरमियान फाइट हो रही होती है और लॉफी क्या करता है वो थॉर को जमा देता है। और इस चीज को लोकी देखते हुए ओडिन को कहता है तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। वो कहता है ये तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे का मैस है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसपे लोकी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। इतने में थॉर जो होता है वो खुद को अनफ्रीज करता है और अटैक करता है और वो लॉफी को वहीं मार डालता है। इसके बाद वो लोकी को कैद कर देते हैं जोटनहाइम में। और फिर हम लोग देखते हैं एक वीक के बाद माइल्स और सिफ दोनों बैठे होते हैं और माइल्स जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके अंकल ने उसको धोखा दिया। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे माइल्स के बाकी 3 वेरिएंट हल्क, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा अंकल जो है जोटनहाइम से भाग चुका है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और हमें तुम्हारी जरूरत है उसको रोकने के लिए। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।